अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक खूबसूरत डॉक्टर के पास काबिल तरीन डॉक्टर, बेहतरीन हमारे मेहरबान डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, सिटी राजनपुर में बेहतरीन फिजिशियन ये अपना तारुफ भी करवाएंगे। आपके मुतल्लिक जो भी सवालात हमारे जहन में वो पूछेंगे ताकि आप मुस्तफ़ीद हों। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ठीक है सर, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह सर, तारुफ थोड़ा सा अपना करा दें सर गाइस के लिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह है। माशाल्लाह मैं मेडिकल फिजिशियन और ग्रेजुएट में शेख ज़ैद रहीमर खान माशाल्लाह से आपकी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा सर, ये अक्सर बीमारियां जो हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो गई, बुखार आ गया या शुगर, ब्लड प्रेशर, इनके मुतल्लिक थोड़ा सा आपसे मालूमात लेनी थी सर। थोड़ा आप हिंट्स देते जाएं, नज़ला, ज़ुकाम, इसी तरह फिर साथ बिल्कुल सर, ये वैसे मैं खुद भी कुछ दिन से सोच रहा था कि यूट्यूब पे बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाए। अच्छी बात है। लेकिन आपके चैनल्स के जरिए वक्त मुकर्रर होता है सर। वो हमारे माशरे में एक हमारी कम्युनिटी में मॉल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है। बेतहाशा एंटीबायोटिक और गैर ज़रूरी दवाएं हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्ट हो रही हैं, सही है। दूसरा कि हमारे पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं और सेहत के लिए भी नुकसान है। सही है। तो इसके लिए हम आपके चैनल से जो सवाल हैं जी उन आवाम को इंशाल्लाह बेसिक हम ये बताएंगे इनके मेडिसिन कि वो एहतियात करें ताकि गैर ज़रूरी दवाइयों से भी बचें। परहेज होना चाहिए। सबसे पहले सर नज़ला ज़ुकाम है, उसके मुतालिक आप हिंट्स दे दें। सर नज़ला ज़ुकाम ये आम कॉमन बीमारी है। हाँ, कॉमन बीमारी है सर। ये तो एक तो एलर्जिक राइनाइटिस इसको हम कहते हैं जी, कि एक तो बेहतियाती की वजह से ज़्यादा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से पेशेंट को एलर्जी होती है कुछ को। सही है। तो उसकी वजह से इनका छींकें वगैरह आना, गला ख़राब होना, ये चीज़ें कॉमन। एक होता है फ्लू, सर्दियों में होता है जी, वो तो चलो आप लोगों का एक वायरल इन्फेक्शन है। सही है। लेकिन जो नज़ला ज़ुकाम है जी, तो आपने इसमें एहतियात करनी है, ठंडी और ठंडी चीज़ों से अवॉइड करना है। प्लस इसमें मैक्सिमम आपने एंटी हिस्टामिन जो एलर्जी वाली एक टैबलेट होती है, मशहूर वो जो ब्रांड आता है रिजेक्स वगैरह के नाम से आता है, एवल के नाम। सही है। इसके अलावा आपने जस्ट पैराडाल की गुंजाइश है अगर सर वगैरह में दर्द। सही। और एंटीबायोटिक वगैरह की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। पहले तो आप एहतियात करें, ज़्यादा डोज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक एलर्जी वाली टैबलेट और साथ मैक्सिमम पैराडाल, ब्रूफेन, उतने से आपकी इतनी आपकी डोज है और इसी में आप इंशाल्लाह ठीक हो सकते हैं। एंटीबायोटिक या इंजेक्शन वगैरह ज़्यादा की इसमें ज़रूरत नहीं। सर मौसम जो जिस तरह फरमाया आपने सर, सर्दियों में तो होता है, लेकिन गर्मी में जो हो जाता है सर उसके मतलब क्या कहेंगे? सर्दियों में तो एक वायरल इन्फेक्शन होता है। जी जी, उसके लिए तो एक टाइम होता है 5 से 7 दिन, वो खुद ब खुद ठीक हो जाना होता है। उसमें आपने बस गर्म पानी का इस्तेमाल करना होता है, गरारे वगैरह करने होते हैं। मैक्सिमम कफ आता है तो कफ सिरप लेना होता है, उसमें भी कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। देखें बचपन में जब हमें खांसी वगैरह होती थी जस्ट कफ सिरप दिए जाते थे जी, और उसी से हम ठीक हो जाते। आप कफ सिरप में वो आईविलैन ठहरा के, बर्नोला ठहरा के इंजेक्शन एंटीबायोटिक लग रहे होते हैं और ओरल मेडिसिन दी जा रही है, उनका आइडली कोई किरदार नहीं है। ये एक तो पेशेंट को मुतमैन करने के लिए, आज पेशेंट भी थोड़ा मतलब है जल्दी चाहता है और मुतमैन नहीं होता, इसलिए भी शायद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, पर उनकी इंडिकेशन नहीं है कोई भी। जैसे आपको खांसी होती है तो आप एहतियात करें जिन चीज़ों से एलर्जी हो रही है, और अमोनियम क्लोराइड जैसे हेड्रालीन, पल्मोनॉल वगैरह उससे। अच्छा सर, अर्ज है कि ये है कि सर डॉक्टर के पास मरीज तो पहुंच जाता है, अब डॉक्टर साहब लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर उसका हाथ तो नहीं रोक सकता इंसान, तो क्या उसे कहना क्या चाहिए जी? थोड़ी डोज आप लिख दें या नहीं? एक्चुअली सर एक तो आज पेशेंट की साइकी भी बन गई है, वो पता नहीं हमारे गुनाह है या ऐसी कि हमारी अक्लें भी काम नहीं ज़्यादा वो अगर हम किसी को, हाँ अगर हम आपको कहते हैं किसी पेशेंट को कि इसको कुछ नहीं है जी जी, आप थोड़ा मुतमईन है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक कुछ लिखना दें। जी जी, हम नेक्स्ट देखते हैं किसी और पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास जाके इतनी ज़्यादा मेडिसिन लेके फिर मुतमईन होता है कि वो लेगा। तो इसलिए भी अब वो डॉक्टर एक ट्रेंड बन गया है कि उनको सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ ना कुछ दे दें। लेकिन असल तो यही है कि उनको पेशेंट
जब एक पेशेंट अगर फी दे देता है जी जी, तो डॉक्टर भी उसको गैर जरूरी दवाइयों से बचाए और सही मशवरा बचाना दे। चाहिए। हाँ जी। सही है तो जैसे आपने कहा कि नज़ला जुकाम, जी इसमें जस्ट आपने एहतियात करनी है जी जी, और मैक्सिमम अगर आपने लेना है तो एंटीहिस्टामिन, सिट्राजिन, रिजेक्स वगैरह या एवल टैबलेट, और सर में दर्द वगैरह तो पैराडाल ले लें। सही है सर, सही है। और कोई इजाफी चीज़ एंटीबायोटिक नहीं वगैरह लेनी लेने की चाहिए, जरूरत ज़्यादा नहीं है। ये अद्वियात और नुकसानदेह है। थोड़ा सब्र भी करना है, 2 से 3 दिन तक तो दवाई लेनी हाँ, होती है। कम से वो कम एक यानी डोज लेके थोड़ी देर में फिर दोबारा आ जाते जी हैं जी, कि आराम नहीं आ रहा। आराम नहीं आया, थोड़ा यानी ये हाँ, कम से कम 1 हफ्ता आदमी के ज़हन में होना चाहिए। अगर 3 थोड़ा से 5। सब्र करे, गरारे वगैरह करे हाँ जी, और बिल्कुल। कुछ थोड़ी डोज इस्तेमाल हाँ, करे तो बिल्कुल, ठीक हो खाँसी सकता है। हो सकता है। अच्छा, जैसे खांसी वो भी इसी के मुतल्लिक़ चीज़ सर है, एक तो खांसी सर? साफ सर है, एक खांसी सिंपल है जी जो जी एलर्जी की वजह से है। जी, अगर साथ किसी को हाई ग्रेड फीवर है, बहुत तेज बुखार है, वजन वगैरह कम हो रहा है, सही है, तब उसको हमने फिर मज़ीद उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, एक्सरे वगैरह करवाना होता है या जी कोई जी, स्पुटम फारे या भी कि उसमें नमोनिया, टीबी वगैरह, अदरवाइज जो सीजनल होती है ना, जी या जी, मौसमी कॉफिया, सही है, हाँ जी, जो ट्रेडिशनल जो हर किसी को होती है, जी, उसमें सर मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में, सही, उसमें आपने जस्ट कफ सिरप लेना है और थोड़ा वेट करना है 3 से 5 इंतज़ार करना है, यानी इंतजार करना है, जल्दी नहीं कुछ करना है। दिन के बाद जनाब, कोई 2 8-10 वीक्स दिन के बाद उसकी गरारे वगैरह करें और कोई जो सिंपल एक सिरप पिएं। सिंपल है सजा सिरप पिएं और मैक्सिमम नेबुलाइज कर सकते हैं आप, ठीक। सही है, और जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, चलो उसकी इंडिकेशन है कि वो एक्सरे वगैरह करवाए। सही है, वो लेकिन फर्स्ट लाइन यही है कि आपने ये कम से ब्रोंकोडायलेटर, कम डोज हाँ इस्तेमाल जी, करनी ब्रोंकोडायलेटर लेने सर। ये काम सर करें। ये आजकल ब्लड प्रेशर का तकरीबन हर एक बंदा मरीज बन गया है, तो उनके मुतालिक क्या कहेंगे सर? सर ब्लड प्रेशर और शुगर जो है ना, वो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ये हमारी बेएहतियाती की वजह से हो रही हैं। जी, असल में एक तो हकीकत ये है कि हमारे अवेयरनेस नहीं है डाइट का कि जी, हमने कितनी कैलोरीज लेनी है, सही है, किस चीज़ में क्या चीज़ है, कोई चीज़ नुकसानदेह है, सही ये है, हमें कुछ भी पता नहीं। और जो हमारा तालीमी निज़ाम है, जी, वो तो बस उसका उसका कोई हाल भी नहीं है। ऐसी सही, चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिनके प्रैक्टिकल में कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, हमें याद है कि हम एक दफ़ा चाइना में एग्ज़ाम दे रहे थे अपना सही है, 4th ईयर का या 5th ईयर का। अमेरिका का एक बंदा आया, जी, एक टीचर था, सही, नॉन मेडिकल का बंदा। जी, उसने वही पेपर उठा के 100 में से 62 या 63 नंबर्स का उसने सॉल्व कर दिया उसी वक्त, उसी वक्त। तो ये है सर तालीमी निज़ाम। सही है, सही और है, हमारे रट्टेबाजी ज़्यादा है। ऐसी तालीमी निज़ाम जी, दी जी, जाती है जिसका कोई फ़ायदा भी सही नहीं है, है सही है, अब्दुल्ला सही से। प्रैक्टिकल में हाँ, प्रैक्टिकल में बिल्कुल, कोई फ़ायदा नहीं कोई है। फ़ायदा। तो सर जो ब्लड प्रेशर और शुगर है ना, जी, ये दोनों लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं। सही है, हमने जो चीज़ इनटेक करनी है, खुराक वगैरह, जी, वो एनर्जी हमने बर्न करनी है। सही है, तो पहले तो चलो लोग थे ये मक्खन लस्सी और जैसे हम सुनते हैं, जी, जी, लेकिन वो फिजिकल वर्क होता था, सारे दिन जिस्मानी काम किया करते सही है, थे। सही है, लेकिन क्योंकि अभी लाइफस्टाइल तब्दील हो गया है, जी, लेकिन हमारी डाइट वैसे है, सही है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज वगैरह ना होने की वजह से, हैवी मील खाने से, ज़्यादा प्रोटीन और नमक का इस्तेमाल, वर्जिश ना करना, सही है, और खुराक जो है वो जैसे 3 टाइम खाने का ट्रेंड है, जी, जी, ये बड़ा गलत है। गलत है, वैसे कहीं भी साबित नहीं है, वैसे तिब्बे नबी में सुन्नत में भी नहीं है सही है, और दूसरे मुल्कों में भी नहीं है। सही है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान सुबह में शाम खाना चाहिए, सिंपल ग़िज़ा होनी चाहिए, नाश्ता आपने हल्का सा लेना है, जी, डाइट को फ्रूट वगैरह, एक सही, 10-11 बजे खाना खाना है और दूसरा मगरिब तक, और वो भी ज़्यादा नहीं खाना, और मुतवाज़िन ग़िज़ा और एक्सरसाइज मुतवाज़िन, सही उससे है, आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। सही है, तो एक पेशेंट है, अगर उसका ब्लड प्रेशर 140 तक है, सही यंग है, पेशेंट है, सही है, तो उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। वो अपना लाइफस्टाइल ठीक करके, वर्जिश वगैरह कम करके, वर्जिश ज़्यादा करके, वज़न कम करके अपने ये ब्लड प्रेशर ठीक कर सकता है। सही है, अगर किसी का मतलब रेजिस्ट है, सही है, और फिर अब हमें मेडिसिन की तरफ आना होता है, लेकिन फर्स्ट वही है कि अपना वेट ना बढ़ने दें, ठीक है। जी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वगैरह, जैसे आप मीठे के शौकीन हैं अगर जी, शुगर वगैरह में, तो आप फ्रूट खाएं, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, 2 चीज़ें एक दफ़ा मैंने तिब्बे नबी पढ़ी थी, जी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि 2 चीज़ें छोड़ दें आप कभी बीमार नहीं होंगे, सही है, एक चीनी जी, और दूसरा मैदा, और हमारे माशरे में ये चीज़ ज़्यादा हो गई है, सही इस है। वजह से सर ये मकरोनी वगैरह जिस तरह खाते हैं लोग, सर
सारी यही तो उसी में आगे बेकरी प्रोडक्ट में अच्छा अच्छा तो आप सैलेड खाएं, फ्रूट खाएं, वो प्रोटीन खाएं, चाहे आप मतलब फिश और, लेकिन साथ एक्सरसाइज जरूरी है सर, और वो भी मुतवाज़िन अच्छा ग़िज़ा सर, लेनी है हैवी। जी सर। डॉक्टर साहब ये कहते हैं भी आप जो ये गंदम का आटा छोड़ दें और बाकी जिस तरह मकई है, ज्वार है और बाजरा है, इस तरह 6 आटे हैं तकरीबन, वो बेसन वगैरह, वो रोटी खाएं सुबह शाम। अच्छा सर, ये भी बात की एक लिहाज से वो ठीक है, गंदम का इस्तेमाल पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ज़्यादा, बाकी मुल्कों में ज़्यादा में है नहीं, किसी में है तो कम है। सही है। तो सर साहब ज़रा इसमें शुगर वगैरह ज़्यादा है, तो एटलीस्ट हमने ना इसको थोड़ा कम करना चाहिए, और भी खुराकें साथ अल्लाह पाक ने पैदा की है। जी जी। आप यानी चावल हाँ, से परहेज करे बंदा, आटे से, गंदम से नहीं ज्यादा। नहीं गंदम आप खाएं, लेकिन साथ दूसरी डाइट साथ लें, जैसे कोई सलाद वगैरह साथ लिया करें, जी जी दही वगैरह ले लिया, रोटी की मिकदार थोड़ी कम कर लें, जी जैसे जी। हमारे पेट आप माशरे में भरें लेकिन रोटी से न भरे। रोटी से ना बने, ये बात सही है जी जी। कि 2 रोटियां नाश्ते के टाइम खाएगा, 2 दो दोपहर दोपहर, को, 2 2 शाम। जी जी। ये बिगल, उसमें फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेने से एक तो आपका वजन बढ़ेगा, सही है। दूसरा आपको शुगर वगैरह के चांस, ब्लड प्रेशर के ज्यादा होंगे। सही है। तो जैसे आप कह रहे हैं पेट भरना तो है, अल्लाह पाक की और भी जी नेमत जी। है, सही है। आपने एक बाउल ले लिया, जी उसमें रोटी भी डाल लें, सैलेड भी डाल लें, दही भी, सही। तो इस तरह आप ना मतलब है, एक तो अल्लाह पाक की नेमतों से एंजॉय भी कर सकते जी हैं, जी। दूसरा आप बीमारियों से भी बच सकते हैं। अगर बीमारी से बचेंगे तो फिर सारी जिंदगी अयाशी मारेंगे, अगर हाँ, फंस गए तो फिर जो है ना वो ग़िज़ाएं आपकी बंद करना शुरू कर देंगे डॉक्टर साहब। बुखारी शरीफ की हदीस है जी जी कि 2 चीजें जिनकी इंसान कदर नहीं करता जी जी। और बहुत कीमती हैं, एक सही है। फरागत जो वक्त होता है फारिग वक्त, सही और है। दूसरा सेहत। सेहत। तो इसकी बहुत कदर, और पाकिस्तान में जो सबसे ब्लड प्रेशर की जो आपने बताया, जी सबसे जो ये पराठा हम खा रहे हैं, ये जी तो जी जहर खा रहे हैं आप। जी जी। और बच्चों को हम अपने घर वालों को कहते हैं कि बच्चों को इनका आदि ना बनाए, तो वो कहते हैं इसके बगैर वो खाते खाते नहीं नहीं है। है। जी जी। तो एक्स्ट्रा यानी क्या लें, सिंपल रोटी खानी चाहिए, सिंपल छोटा रोटी बच्चा खाएं, है, बड़ा है, जैसे एज में भी है, उसमें सिंपल उसकी ग़िज़ा अगर होगी तो ब्लड प्रेशर से बचेगा, ब्लड शुगर प्रेशर, से बचेगा। शुगर से। अब तो एक WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद यूथ की जी वो प्री डायबिटिक स्टेज पे खड़े, एक तो है बंदे को शुगर है, एक को सही शुगर नहीं है, एक स्टेज है प्री डायबिटिक, वो सही है 120 से 130 के दरमियान में। सही है। अगर उन्होंने एहतियात ना किया तो कुछ सालों में वो सारे मरीज होंगे। डायबिटीज के मरीज, और मरीज अब तो ये चीजें, पहले हम ओल्ड एज में ये चीजें होती थी, जी जी 40 जी। प्लस, अब तो बच्चों को भी है, जवानों को भी है। हाँ ये सारी सही। चीजें हो रही है। तो सर ये इसका ग़िज़ा की वजह से है सर। सारी चीजें सब कुछ हमारी ग़िज़ा के ऊपर है। जी एक बड़ी हिकमत की बात है ना, कहते हैं जी। कि जिसका मुंह पे कंट्रोल नहीं है उसकी सेहत नहीं है, सही है। और जिसके नजर पे कंट्रोल नहीं है उसका ईमान नहीं है। ईमान नहीं है। तो सही। ये डाइट हम अपनी कम करें, और जो मेन चीज़ है, वैसे हम इंग्लिश लिहाज से तो अलग रखें, जी हमारे नबी कितने अर्से सही पहले है। बता गए सुभान अल्लाह। कि पेट के 3 हिस्से कर लें, जी एक खुराक का, एक पानी का, एक हवा का, एक पानी का, और तीसरा खुराक का। खुराक का। तो असल में ये है कि जो हमारा मिड है वो 15 मिनट बाद रिस्पॉन्स करता है, सही कोई है। भी चीज़ हम खाते हैं ना, जी सर। अक्सर देखें हम कोई खाना खाते हैं तो थोड़ी देर में बाद अगर हमने एक्स्ट्रा ले लिया तो हमें फिर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते, सही है। असल में वो हमने ओवर कर लिया होता है। सही है। तो मैदा जो है वो 10 से 15 मिनट बाद रिस्पॉन्स करता है कि आपने अपने मैदे के साथ क्या किया, उस वक्त तो पता नहीं चलता। जी जी तो इसलिए आपने जब अभी आपकी भूख बाकी हो तब आपने खाना छोड़ देना है, सही है। और नुकसान वाली चीज़ों से बचना है, जी जैसे ये पराठा वगैरह है, इनसे सही है। अवॉइड, 3 टाइम के खाने से बिल्कुल परहेज करें, सही है। एक्सरसाइज करें, तो उससे एक तो आपकी सेहत फिट रहेगी, जी जी दूसरा साहब ज़रा सेहत होगी, वो कहते हैं सेहत की कदर करें, इससे आपने दीन और दुनिया के बहुत से काम डॉक्टर करने साहब हैं। आपने बेहतरीन बातें की, ज़बरदस्त बातें की। अच्छा सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि एक ये तो आपने पहले बताइए ना भी एहतियात करें तो ये आप शुगर के मरीज नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ब्लड प्रेशर के नहीं बनेंगे। जी अगर एक बन गया है सर, एक शुगर पेशेंट हो गया है, अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहा है, बीपी भी है, जी और सर। उसके मतलब कुछ आप जी सर। फरमाएं सर। सर जो हमारी एलोपैथिक जो है ना मेडिसिन, उसके मुताबिक जो डायबिटीज़ है वो इरिवर्सिबल है,
जी अगर आपको एक खत्म दफा नहीं होगी ये हाँ, दवा, फिर जी आप मतलब उसकी जड़ नहीं खत्म कर जी देंगे जी यहाँ से। एहतियात करें। हाँ, लेकिन वो एक जी एलोपैथ, लेकिन अब अगर आप एहतियात करेंगे, जी जी वो इसमें जैसे आपको बताया कि अनाज कम करना है, उसमें भी सही है, उसमें ज्यादा आपने ये सलाद हाँ, खाना है, सलाद वगैरह लेना है, ठीक आप है, प्रोटीन भी ले सकते हैं, बिल्कुल फिश सही, वगैरह। सही है, लेकिन इन चीज़ों रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, देखिए पहले भी मैंने आपको बताया जी कि अल्लाह पाक ने जो पैदा किए हैं मीठी चीज़ें, आपके अंगूर है, आप ले वो वो खाएं, चीनी नहीं ना खाएं कम से कम। नहीं, वो भी नॉन डायबिटिक के लिए, जो जी एक तो शुगर हो गई है जी जी उसको वो तो उसके फिर लिए उससे भी एहतियात परहेज करनी करने चाहिए, परहेज करनी है, वो कम करना है, फ्रूट खाएं, वो फ्रूट खाएं, जो सलाद आम खाएं, बंद है वो अपना लाइफस्टाइल ठीक कर ले। सही है, और वो इंचे आइसक्रीम, बोतल और शरबत वगैरह इनसे अवॉइड करें। जी जी किसका दिल करता है तो वो मीठे फ्रूट खाए, और जो भी अल्लाह पाक ने कुदरती है। जी जी रिफाइंड कहते हैं जो उसका रस निकाला हो, जैसे गन्नेरी आप खाएं, लेकिन जब उसका रस निकालेंगे चीनी की सूरत में, जी जी तो वो प्योर फॉर्म आएगी शुगर की, सही है, तो वो आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान है। सही है, तो ये सर बहुत मेन चीज़ें असल में शुरू में पता होती नहीं है, जब सर सेहत खो देता है जी इंसान को तब, और इसकी कॉम्प्लिकेशन कि शुगर हो गया, तब उसके बाद उसकी पेचीदगियाँ कि वो कैटरैक्ट करेगी, सही आपकी है, आंखों पे मोती लाएगी, जी जी आपको दिल का मरीज बना सकती है, सही है, आपको फालिज का गुर्दों का मरीज बना, हाँ, मरीज सही गुर्दों है, डायबिटिक जख्म वगैरह हो गया तो फिर आपका हील नहीं होना, तो बहुत गुर्दों का मरीज। तो सेहत अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। कहते हैं ईमान के बाद सुनते हैं नेक बंदों से कि दूसरी जो नेमत है वो सेहत है। सेहत तो सर इसकी बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। जी अक्सर और डॉक्टर साहब अक्सर देखा हाँ, गया है भी जो शुगर के हाई शुगर के मरीज हैं हाँ, वो तो यानी मुख्तलिफ नुकसान तो उसके जिस्म में होते हैं लेकिन डेथ नहीं होती, लेकिन शुगर जिसकी लो होती है हाँ जी। और उसके मुताबिक आप क्या गया अक्सर सर मैंने देखा है हाँ, जिसकी लो होती है वो डेथ हो जाती है, सर उसे असल में क्या करना नहीं, चाहिए वो मैं एहतियाती बताता हूँ सर, तदाबीर। जो लो है उसमें एक टाइम होता है आपके जी पास, 8 एटलीस्ट तकरीबन 50 से 60 मिनट होते हैं, 1 आवर तक, जी कम बेशी 5-10 मिनट ऊपर नीचे कर लें। जी जी उसमें आपने अगर पेशेंट को आपने शुगर नहीं दी, तो फिर वो आपकी ब्रेन डैमेज करती है, उसमें फिर डेथ का मतलब यानी है, मकसद चांस है। कहने का मैंने तो देखा हाँ, सर अपने आप को भी देखा है हाँ जी, कि शुगर जिसम लो होती है ना तो जिस्म कांपना शुरू कर देता है, और मैंने तो कई बार ये यूं देखा है भी अगर 10 मिनट में कोई चीज ना मिले तो मैं पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, साफ ज़ाहिर है उसे जब शुगर लो जेब में कुछ चीज रखनी चाहिए, हम बिल्कुल इसके जेब अलावा में होनी आजकल भी हाँ चाहिए, जी, उसके बिल्कुल। बाद उसके गले में कोई चीज ऐसी हो अगर वो ज्यादा वो मरीज है हाँ, तो वो देखने वाला समझ जाए भी इसे शुगर का मरीज है तो कोई डोज उसे दे या उसकी हाँ, जेब में से बिल्कुल, निकाल के उसे दे। बिल्कुल। एहतियाती तदबीर जो है ना बिल्कुल, वो हाँ, बिल्कुल, ये तो अब करना ही पड़ेगा, इसके अलावा लो भी एक कॉम्प्लिकेशन है, हो किसी वक़्त भी हो सकती है। सही है सही है तो सही लो में बस वही है कि अगर फिर भी बंदा अनकॉन्शियस है तो फ़ौरन हॉस्पिटल में उसको भेज के सही है आईवी लैब पास करके फिर हम उनको इंजेक्शन लगाते होते हैं 25% डेक्सट्रोज वाटर सही है जल्दी से। लेकिन वो उसमें भी किसी पेशेंट की लो है तो फ़ौरन हॉस्पिटल मतलब है, अगर रजू करना थोड़ी चाहिए। अभी कॉन्शियस है तो उसको दूध जूस वगैरह जो भी मीठी चीज़ जी पिला जी सकते हैं। जी जी अनकॉन्शियस है, बेहोश हो गया, सही है तब आपने उसको फ़ौरन पहुँचाना है, क्योंकि उसका एक टाइम लिमिट होता है। जी जी अगर इससे ऊपर उसने क्रॉस डेथ किया हो तो जाएगी, ब्रेन डेथ हो गई, फिर पेशेंट बच मतलब नहीं सकता हाँ, सर। चांस पे सर मतलब आपकी बड़ी बेकार है। मेहरबानी डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त मेहरबानी, आपके मरीज़ वेट कर रहे हैं सर, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का। गाइज़ मेरे चैनल को आखिर तक देखा करें, आपके लिए मैं ये प्रोग्राम अच्छे व्लॉग बनाकर पेश करता हूँ। तो सर बस मैं मैं भी आखिरी मैसेज देना जी, चाहूँगा। मेहरबानी। तो एक जैसे हमने आपको बताया ना शुगर, एक तो शुगर जो सबसे इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें ये एजिंग भी है जी, कि ये पेशेंट बंदे को जल्दी बुढ़ापे की तरफ लेके ले जाता है। जाती जो है, बंदे ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं, चाहे उनको शुगर नहीं भी है, सही है, तो ये वो समझ लें कि वो रिंकल्स चेहरे पे जो ये दाग झुर्रियाँ वगैरह झुर्रियाँ जो भी वगैरह, हैं, जी, जी, वो जल्दी मतलब आना आ शुरू हो जाती हैं, जाती है। जी, हाँ, एजिंग भी करती है। सही है, तो इस बस इसका लास्ट मैसेज ये है कि एक तो स्टमक को मैक्सिमम कोशिश क्या करें कि खाली रखें, हाँ, गैर मैदे ज़रूरी मैदे को चीज़ हाँ, खाली रखें। खाना खाते वक़्त सही वही है, तो सुन्नत रसूल पे अमल करें। जी, जी, सुन्नत रसूल पे अमल करेंगे जी, तो काज़ी अब्दुल वहाद साहब शायद निश्ते जी, के प्रोफ़ेसर थे, जी, उन्होंने जी, एक बात कही थी
उन्होंने कहा था कि फिर पेशेंट कोई बंदा सुन्नत पे अमल करे, तकदीर से तो मर सकता है, हाँ, हाँ। लेकिन वैसे तभी बीमारी मौत नहीं मरेगा। नहीं मरेगा, इतनी हिकमत है। सच्ची बात है तो सर। उसमें बस ये है कि लास्ट में ऐसा एक तो जी, जी। आपने नुकसान वाली चीजों से बचना है, जी, जी। जिसमें चीनी और बेकरी प्रोडक्ट इनसे अवॉइड करना है। जी। दूसरा जो बताया कि खाने के 3 हिस्से करने हैं, सही है। पेट के 3 हिस्से जी, करने हैं, एक हवा के लिए, एक खुराक के लिए और एक पानी के लिए। पानी सही के है। लिए, ठीक है। और खाना 2 टाइम का खाएं, नाश्ता आप फ्रूट वगैरह जो भी चीज लेने वाला हल्का फुल्का नाश्ता हाँ, करें, 11 और- बजे खाएं, रात को खाएं, हाँ, और और वॉक वगैरह किया कम करें। से कम रोटी खाएं। मतलब है जी, जी। कम से कम का मतलब सलाद है, में उसमें इस्तेमाल हाँ, करें बिल्कुल, ज्यादा। कम जी, से जी। कम का मतलब यही हो गया कि ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, जी, जी। और जब थोड़े खाने की भूख हो तब छोड़ दें, जी, जी। और रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, ये भी शुगर ब्लड प्रेशर की वजह से। सही है। पहले बंदे वॉक वगैरह किया करते थे या जिस्मानी जी, जी। काम थे, अब उनकी जगह ये मतलब है सवारी कोई ना में कोई ले ले, जो कि- एक्सरसाइज, कोई ना कोई हाँ, हरकत में रहना चाहिए। बच्चे सारा दिन क्रिकेट या जी, जी। फुटबॉल खेला करते जी, थे, जी। अब वो इंडोर गेम्स खेल रहे हैं। सही है। तो वो भी सर ये नुकसान है, तो सेहत अल्लाह पाक की नेमत है, इसकी कदर करनी है, बस बेशक। ये। गाइस फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।